फ्रेंड्स, वेलकम टू अब्दास किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मेरे सभी व्यूअर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे। ईद स्पेशल में मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और कीमामी सेवई की रेसिपी लेकर। लेकिन इस बार हम इसे बनाने वाले हैं बनारसी स्टाइल में, यानी कि आज हम बनाने वाले हैं बनारसी कीमामी सेवई। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ में बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रेडिशनली तरीके से इस सेवई को कैसे बनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप भी इन स्टेप्स को और इस मेजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी कीमामी सेवइयां भी बिल्कुल इसी तरह की यमी डिलिशियस और जूसी बनके तैयार होने वाली हैं। तो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बनारसी सेवइयां ली हैं बिल्कुल बारीक वाली। तो सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो इसमें हमने डाल देने हैं 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी, और उसके बाद ये मैंने मखाने लिए हैं। तो 1 कप हमने साबुत मखाने लेने हैं और 1 कप हमने ये मखानों को इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है ग्राइंडर में डाल के, और इन दोनों को हमने ना अच्छे से घी में रोस्ट कर लेना है जब तक इनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और ये हल्के से क्रिस्प नहीं हो जाते। तो ये देखिए, रोस्ट करने के बाद में ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं, इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश, नारियल, पिस्ता और ये खरबूजे के बीज। और इनमें से जितने भी बड़े ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, और जो छोटे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको एज इट इज ले लिया मैंने। तो वापस से पैन में ना यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे हम, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने उसमें डाल के ना रोस्ट कर लेना है। अच्छा, ये फ्लेम को हमने लो रखना है क्योंकि सभी ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे हमने कट करके छोटा छोटा करा हुआ है, तो ये जले नहीं, इसलिए हम इन्हें धीमी आंच पर अच्छा गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। और वापस से मैंने वही पैन रख दिया है, और अब हमने ना सेवइयों को रोस्ट करना है। तो यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैंने घी ले लिया है, और यहाँ पे हम सेवइयों को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आधा आधा करके इनको रोस्ट करूंगी। और जैसा आप देख सकते हैं अभी मैंने सेवइयों को ना तोड़ा नहीं है, मतलब चूरा नहीं किया है। जैसे जैसे हम इन्हें भूनते जाएंगे ना ये सेवइयां अपने आप ही खुलती जाएंगी, और इन्हें हम ऐसे ही करछुल की सहायता से तोड़ते जाएंगे। बिल्कुल इनका चूरा ना बनाए, वरना वो सेवई कम और हलवा ज्यादा बन जाता है। तो देखिए अब पैन में जगह हो गई है, तो बची हुई सेवइयां भी मैं इसमें ही डाल दूंगी, और सभी सेवइयों को हम अच्छा गोल्डन कलर आने तक घी में रोस्ट कर लेंगे। और बिल्कुल स्लो पे, यानी बिल्कुल धीमी आंच पे करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीक वाली सेवई है, बहुत जल्दी ये जल जाती हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं सेवइयां हमारे अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है गरम, और इसे हमें इसमें ऐड कर देना, और गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। तो उसके बाद ही हम दूध ऐड करेंगे, और इसे ढक के हम साइड में रख देंगे, जिससे हमारी जो सेवइयां हैं ना वो नरम रहेंगी। तो जिसमें हमें सेवइयां बनानी है अब, तो उसमें ही हम कीमाम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे करीब मैंने 3 टेबलस्पून घी ले लिया है, जिसमें हम 4-5 ये जो हरी वाली इलायची होती है इन्हें हम मुंह खोल के डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप शुगर यानी चीनी, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 कप और 1/4 कप पानी, क्योंकि 1 कप हमने इसमें दूध भी ऐड किया है। तो जितनी चीनी उतना पानी हमने इसमें ऐड करना होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में अब हम इसमें ऐड करेंगे ये इलायची का पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर। इससे कलर अच्छा आता है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें केवड़ा जल ऐड किया है, आप रोज वाटर या केवड़ा जल कोई भी इसमें डाल सकते हैं। इससे कीमामी सेवई में बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है, बस उसके लिए इसको ऐड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कीमाम है बहुत ही अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है। तो बस अब हम इसे 5 मिनट इसी तरह बॉईल होने देंगे। हमें इसमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये शहद जैसा गाढ़ा हो जाए, चिपचिपा हो जाए, बस उतना ही हमें इसे पकाना होता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे स्पैचुला में दिखा रही हूँ, और इसके बाद इस तरह जब आप इसे फिंगर में लगाएंगे तो ये देखिए ये अच्छे से चिपचिपा हो रहा है, लेकिन कोई तार नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा कीमाम है ये रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें मखाने ऐड करेंगे, और उसके साथ ही हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाए हैं ताकि ऊपर से हम इसमें गार्निशिंग कर सकें। तो इन ड्राई फ्रूट्स को हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पकने देना है। और ये है खोया, जिसे मैंने घर में ही बनाया है। तो ये होममेड खोया है, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसकी रेसिपी जरूर शेयर कर दूंगी। और आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, खोए को भी कीमाम में अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये जब
सभी चीज़ें अच्छे से बॉयल होने लगेंगी तो उसमें हमने अब ऐड कर देनी है सेवइयाँ। तो यहाँ पे मैं ये सारी सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ और ये देखिए दूध डालने की वज़ह से जो हमारी सेवई है वो काफ़ी अच्छी नरम है। वरना क्या होता है ना कि जैसे ही हम इन्हें किमाम में डालते हैं जो सेवइयाँ है ना वो अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो सेवई में ना वो मज़ा नहीं आता है। और इस तरह अगर आप दूध में इसे सोक करने के बाद डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेवइयाँ काफ़ी नरम बनी रहेंगी। तो जैसे ही इसमें ये बॉयल आने लगेगा हमने इसे ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए और 3 मिनट बाद जैसा आप देख सकते हैं फाइनली जो हमारी किवामी सेवई है ये बनके तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी ये सर्व करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस स्टेज पे जब आप देख सकते हैं सेवइयां हमारी काफी अच्छे से गल गई हैं, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कीमाम दिख रहा है, मतलब इसमें जो रस है वो आपको ज्यादा लग रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, गैस का फ्लेम ऑफ करना है और इसे छोड़ देना है ढक के इसी तरह से 1 से 1.5 घंटे में। और 1 से 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं जो अब हमारी किवामी सेवइयां सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, एकदम यमी जूसी बनके तैयार हुई हैं, देख सकते हैं आप। तो बस सुपर सॉफ्ट और सुपर यमी किवामी सेवई बनके तैयार है बनारसी स्टाइल में। तो चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनारसी किवामी सेवई बनके तैयार है। मैंने कहा था ना आपसे, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। एकदम ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीके से मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस ईद पे वो भी ये सेवइयां बना सके और तारीफ पा सके। तो जैसा आप देख सकते हैं सेवइयां बहुत ही डिलीशियस, यमी और एकदम जूसी बनके तैयार हुई हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।